जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में। आज इस सीरीज की 9वीं वीडियो। अब तक कुल 8 वीडियो हो चुकी हैं जो कि सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और प्रत्येक वीडियो में 50 से 60 प्रश्न कराए जा रहे हैं जीके के, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग सभी के क्वेश्चन और आंसर साथ में याद करते चलें और आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जुड़कर आप प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, आप यहाँ पे पहले क्वेश्चन को करिए, फिर एक बार जाकर इन सभी क्वेश्चन की पीडीएफ से दोबारा रिवाइज कर लें, जिससे आपको सभी आंसर और क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। जैसे आप पहला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। कहाँ पे? आगरा में। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। क्या है? मोर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1949। कब? 26 जनवरी 1950। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा अभी 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। किस देश में है? न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कहाँ पे है? अमेरिका में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? देखिए, पूछा गया है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल में ज्यादा है। और सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? गोवा। कौन सा है? गोवा। अगला क्वेश्चन है, जनगण मन किसने लिखा? जनगण मन किसने लिखा? राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर रविन्द्रनाथ ठाकुर। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। क्या है? हॉकी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन है, इसरो क्या है? तो इसरो क्या है? अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। क्या है? अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसरो का फुल फॉर्म, इसका आंसर आप लोग करेंगे। देखते हैं कितने लोगों को पता है कि इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है। कमेंट बॉक्स में जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को। किसे? चार्ल्स बेबेज। अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी दिल्ली। सभी को पता है क्या है? दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का आता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल टोटल 5 वर्ष का। टोटल 5 साल का। अगला प्रश्न है, तिरंगे झंडे में कौन सा रंग सबसे ऊपर होता है? तिरंगे झंडे में कौन सा रंग सबसे ऊपर होता है? तो केसरिया रंग। कौन सा रंग? केसरिया रंग। देखिए, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा केसरिया रंग। अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? तो नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। नील नदी। और ये कहाँ बहती है? अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ पे? अफ्रीका महाद्वीप में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। ऑप्शन नंबर बी 1885 में।
अगला प्रश्न है, पंचतंत्र किस भाषा में लिखा गया था? पंचतंत्र किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। और इसके लेखक हैं विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा कौन है? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869। ऑप्शन नंबर बी 2 अक्टूबर 1869। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में पूछा गया हरित क्रांति के जनक, तो स्वामीनाथन। कौन है? एमएस स्वामीनाथन। और पूरे विश्व में नॉर्मन बोरलॉग। कौन है पूरे विश्व में? नॉर्मन बोरलॉग पूरे विश्व में। और भारत में एमएस स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? पहला उपग्रह आर्यभट्ट। कौन सा था? आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? मंदारिन। मंदारिन चीनी। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? तो दांडी यात्रा 1930 में शुरू हुआ था। कब? 1930 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेल सेवा कब शुरू हुई थी? भारत में रेल सेवा 1853 में। 1853 में, जो कि कहाँ से? मुंबई से ठाणे। पहली बार मुंबई से ठाणे शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी एशिया महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग फॉल्स। जोग जलप्रपात। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर। कौन था? बाबर। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी। किसने? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। अगला क्वेश्चन है, रामायण के लेखक कौन है? तो रामायण के लेखक वाल्मीकि। कौन है? वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर सी वाल्मीकि। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? हिमालय पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो एशिया महाद्वीप में। किस महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो गांधी जी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछा गया है, तो ग्रीनलैंड द्वीप। और महाद्वीप एशिया। महाद्वीप एशिया महाद्वीप। और सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत की राजधानी क्या है? तिब्बत की राजधानी ल्हासा। क्या है? ल्हासा। और यहाँ पे जो प्रश्न है पहले वाला ग्रीनलैंड, कहीं कहीं पूछ लेता है इस पर किस देश का अधिकार है? तो किस देश का अधिकार है? डेनमार्क का। किस पर? इस पर डेनमार्क देश का अधिकार है ग्रीनलैंड पर। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से? उपनिषद से। उपनिषद से। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? पूछा गया भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। कौन सी है? गंगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति यूरी गागरिन। नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर सबसे पहले कदम रखा था। चांद पर सबसे पहले कदम नील आर्मस्ट्रांग। और पूछा गया कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति, तो यूरी गागरिन।
यूरी गागरिन। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल। कौन थी? प्रतिभा पाटिल। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? देखिए, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी। कौन है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। और ये कहाँ पे है? अपने देश भारत में गुजरात राज्य में नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर। और यह सरदार वल्लभ पटेल की मूर्ति है। किसकी? सरदार वल्लभ पटेल। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य हैं 2024 के अनुसार? तो अब यहाँ पे आप कर लीजिए 2025 के अनुसार। चलिए 2024 के अनुसार ये बताइए कि भारत में कितने राज्य हैं 2024 के अनुसार? टोटल 28 राज्य हैं। कितने? टोटल 28 राज्य। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर। कौन है? प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा माना जाता है? दिवाली को। किसको? दिवाली। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? भारत में पंचायती राज की शुरुआत 1859 में। कब हुआ था? 1859 में। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में। कब हुआ था? 1936 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा युद्ध सम्मान कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा युद्ध सम्मान कौन सा है? परमवीर चक्र। कौन सा है? परमवीर चक्र। अगला प्रश्न है, हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? तो हॉकी के जादूगर कौन है? मेजर ध्यानचंद। कौन है? मेजर ध्यानचंद। ऑप्शन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे है ध्यानचंद, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे? पेरिस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? अटल सुरंग। कौन है? अटल सुरंग। तो इसी के साथ टोटल 50 प्रश्न समाप्त होते हैं, जो कि सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक। वीडियो में आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।